नमस्ते जी, हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत भट्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भृगु संहिता। भृगु टेक्स्ट जो है उसके कुछ एक दो अंश लेते हैं और उसमें कैसे प्रिडिक्शन दिया है और रेमेडी भी कैसे दी है, डीटी असेसमेंट कैसे होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीन स्क्रैच करता हूँ स्क्रीन, ये ओके। ये लीफ नंबर 235-36 पे है। ये चार्ट बहुत सारा है इसमें, लेकिन पहले ये जो चार्ट दिया हुआ है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, यानी कि मेष राशि पहले आएगी, इसी हिसाब से सब कुंडली भी होती है। गुरु को जीव कारक माना है, सूर्य नैसर्गिक आत्म कारक है। इस तरह से आप सब कारक को लेके उसको एनालाइज कर सकते हो कुंडली को। यहाँ एसेंडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लग्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो टेक्स्ट में दशा नहीं है। हाँ, सिर्फ प्रोग्रेस और गोचर के हिसाब से सब इवेंट को डिस्कस किया हुआ है। प्लानेटरी कन्फिगरेशन जो नाताल का है वो मेन है। वैसे आप दशा जिस कारक भाव को आप ले, जिस कारक ग्रह को आप लेते हैं, जैसे कि सूर्य आत्म कारक नैसर्गिक, तो जिस राशि में बैठे हैं वहां से आप चर दशा शुरू कर सकते हो। या फिर जीव कारक गुरु चंद्र जो आप लेना चाहते हैं उसे ले सकते हैं, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है और डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो इस पे हम नहीं जाते। ये सिर्फ जानकारी के लिए। तो यहाँ जो ग्रहों का विन्यास है वो इस प्रकार से है। वृषभ राशि में है शुक्र, मिथुन राशि में है गुरु, कर्क राशि में है केतु और शनि, फिर सैजिटेरियस में है यानी कि धनु राशि में है मंगल, मकर राशि में राहु, और फिर मीन राशि में सूर्य और बुध। ये जो ग्रह विन्यास है, प्लानिटरी कन्फिगरेशन जो है, वो आपको मिलेगा, सीधा मिल जाएगा 10 अप्रैल 1860, 10 अप्रैल 1860। उस डेट की कुंडली में आपको कन्फिगरेशन मिल सकता है। यहाँ मैंने कालपुरुष की कुंडली को नहीं लिया है, सूर्य की कुंडली को लिया है। नैसर्गिक आत्म कारक है तो सूर्य से लेगा। आप जीव कारक गुरु से ले सकते हो, आप मन कारक चंद्र से ले सकते हो। जो कारक तत्व आपको ढूंढना है, जो कारक तत्व आपको निकालना है, जिसको एसेस करना है, वो कारक तत्व से आप कुंडली ले सकते हो। तो यहाँ मैंने नैसर्गिक आत्म कारक सूर्य से कुंडली लिया है। तो यहाँ देखते हैं भृगु ऋषि क्या कहते हैं। देखा है, यहाँ से चालू करना पड़ता आपको। ये रहा।
प्रथमाब्दे ज्वरम पीड्य, द्वितीये च विसूचिका, कृष्य देहो न संदेहो, भूत छायाश्च गुप्तता। ये एक प्रिडिक्शन है, फल भाग। अभी दूसरा है रेमेडियल भाग। घंटाकरण गृहे पूज्यम, उत्तरो पूतना तथा, शीघ्र बाधा नश्यन्ति, शिशु पितृश्च मोदिता। बड़ा अच्छा है, पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ एक गद्य स्वरूप में है पूरा, तो उसे हमें पता चलता है कि प्रथमाब्दे यानी कि पहले साल में ज्वरम पीड़ित, ज्वर से पीड़ा हो जातक को, तो जीव कारक कौन है? गुरु है। नैसर्गिक आत्मकारक कौन है? सूर्य है। तो यहाँ प्रथमाब्दे यानी कि गुरु से गिनेंगे तो प्रथम वर्ष, द्वितीय च विसूचिका, तो द्वितीय वर्ष में विसूचिका यानी कि कॉलेरा जैसा कुछ जानलेवा यानी कि डेथ ट्रबलसम डिसीज हो सकता है। कृष्य देह, देह कृष एमाशिएटेड ग्रे, देह कृष हो जाएगा, लीन बॉडी या एमाशिएटेड बॉडी, न संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं। भूत छायाश्च गुप्तता, गुप्त रूप से भूत की छाया दिखाई पड़ सकती है। ये बालकों के लिए है। तो यहाँ प्रथम 2 साल बड़े कठिन है। तो यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। गुरु से दूसरा भाव केतु और शनि है, और वहां मंगल की दृष्टि है। जो गुरु है वो भी मंगल से दृष्ट है, और जैमिनी से गिनेंगे हम तो दूसरा साल शनि केतु जहां मंगल की दृष्टि है। तो गुरु प्रोग्रेस करके केतु के ऊपर से जाएगा, केतु प्रोग्रेस करके या ट्रांजिट में पीछे जाएगा गुरु के ऊपर से। तो ये 2 पीड़ा हो सकते हैं, मोटा मोटा बता रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शनि केतु एक और अपना बीपीएचएस का भी एक नियम है, मैंने आगे कुछ वीडियो बनाया था कि जब भी कोई ग्रह राहु या केतु के साथ आते हैं तो अगर वो जो राहु केतु के साथ ग्रह है वो 6-8 बार का स्वामी हो जाता है, या 6-8 बार का स्वामी उसके 9 पंचम में आ जाएगा, त्रिकोण में आ जाएगा, या तो वो ट्रिगर कुछ इवेंट ग्रिफ कैन इन्फिक्ट द ग्रिफ, कुछ दुख दे सकता है। तो यहाँ ये छोटी छोटी बातें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ तो हमें दिखाई देता है भाई केतु के, शनि केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, यानी कि ये एक प्रकार का प्रेत दोष या पिशाच पीड़ा हो जाती है। और कर्क की राशि नैसर्गिक चतुर्भाव, तो यहाँ उसके लिए बोला है भूत छायाश्च गुप्तता। तो
भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ये केतु पीछे जाएगा गुरु के ऊपर से, और गुरु केतु शनि के ऊपर से जाएगा। जब भी प्रथम राउंड में जाता है तो ये कुछ न कुछ दिक्कतें देता है, और मंगल की दृष्टि है वहाँ, तो तीव्रता और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कृष्ण देखो, बॉडी विल बी एमास्टेटेड, लीन बॉडी का हो जाएगा पहले 2 साल में। तो यहाँ ये इसका प्रिडिक्शन है। अभी इसके लिए रेमेडी क्या है? घंटाकर्ण गृहे पूज्य मुत्रो कुतनाथ था। घंटाकर्ण और बाद में उत्तर, उसके बाद में पुतना देवी की पूजा करने से ये जो बाधा है वो शीघ्र समाप्त हो जाएगी, और बालक का जो पिता है वो आरोपित हो जाएगा, यानी कि शिशु है वो ठीक हो जाएगा और अच्छा फल मिलेगा। अभी हमको देखना है कि घंटाकर्ण और पुतना की पूजा करने के लिए बोला है। तो घंटाकर्ण के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई उसके इंडोलॉजी या मिथोलॉजी स्टोरी क्या है। तो आपको वो प्रोटेक्टिंग फैक्टर है बच्चों के लिए, तो हरिवंश पुराण में जाना पड़ेगा, वो सप्लीमेंट है महाभारत का। हरिवंश पुराण में चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11 में है, और श्लोका है 73 83 कुछ है। इसी प्रकार से पुतना स्टोरी भी श्रीमद् भागवत में आती है, पार्ट 10 खंड 10 में आती है। सो शी बिकम्स अ फॉस्टर मदर, एंड शी ऑल्सो बिकम अ प्रोटेक्टिंग और हीलिंग फैक्टर फॉर इन्फेंट्स, शिशु के लिए। तो ये जो घंटाकर्ण है उसका हमारे मिथोलॉजी में, हमारे पुराणों में भी उसका उल्लेख मिलता है। ये उस स्कंद भगवान कार्तिकेय का कंपेनियन है, यानी कि साथ में रहता है, वॉरियर। और दूसरी भी एक कथा है कि वो डोर कीपर है बद्रीनारायण का, बद्रीनारायण का सॉरी। एंड पुतना की स्टोरी हमें पता है, पुतना इज द फॉस्टर मदर ऑफ infants, protecting infants from evils. सो कर्क राशि है, शनि केतु है, वहां मंगल की दृष्टि है, तो पुतना को प्रोफिशिएट किया गया है। तो यहाँ अभी कई जगहों पे ये थोड़ा सा प्रचलित होगा, लेकिन जो बहुत सारे हम बच्चे का जन्मदिन होता है हर साल, तो उसमें हमारे कल्पशास्त्र में रिचुअल मैनुअल्स, संस्कार जो होते हैं, वहाँ जन्मदिन के लिए मार्कंडे आदि पूजा कहा है, जिसमें षष्ठी देवी, पूतना देवी सब आ जाते हैं। मार्कंडे आदि पूजा, वर्धापन भी कोई बोलते हैं। तो इसे बालक को निरामय दीर्घ आयु आरोग्यता मिलती है, और जो ऐसी अशुभ बाधा है वो भी निवृत्त हो जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे पिशाच पीड़ा या ऐसा कुछ नजर आता है तो घंटाकर्ण और पुतना देवी का पूजन करने लेना चाहिए। ये अच्छा सजेशन है। जहाँ तक मेरा व्यू है, हर 12 साल तक बच्चे के जन्मदिन पे मार्कंडेय आदि पूजन करवा लेना चाहिए। साथ में आप फिर बाद में आप शाम को तो कुछ बर्थडे का इवेंट होता ही है,
लेकिन सुबह अगर ये कर लेते हैं साथ में कुछ रुद्राभिषेक या सत्यनारायण कथा या हवन या ऐसा भी कुछ कर लेते हैं, जो भी आपको ठीक है, और कुछ दान धर्म हो जाएगा, कुछ सबको बच्चे को आशीर्वाद मिल जाता है, तो ये भी आप कर सकते हो। ये जो टॉपिक है इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है कि भाई जन्मदिन, बच्चे का जो जन्मदिन होता है, बर्थडे, आपके आए तो इंग्लिश पकड़ लो या तिथि पकड़ लो, दोनों चलता है। उस दिन ये मार्कंडेय आदि पूजा, वर्धापन भी बोलते हैं किसी को, वो करना चाहिए और ये 12 साल तक करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो यहाँ अभी सवाल ये आता है कि व्हाट इज द रूल टू एस फॉर डेटी असेसमेंट, ये घंटाकरण और कैसे बोला। ठीक है, तो सूर्य यहाँ आत्मकारक है, वहां से ये जो नाइन्थ भाव, नाइन्थ हाउस की राशि है मंगल, तो मंगल केतु और शनि पे दृष्टि करता है, और ये कर्क राशि है, यानी कि युवन राशि, फीमेल साइन है। तो इसके लिए एक घंटा करना दिया है, क्योंकि ये 3 ग्रहों का मिश्रण हो गया। 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव पे शनि केतु पे दृष्टि कर रहा है, तो मेरे ख्याल से प्लेनेट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय धर्म, इष्ट देवता, चंद्र भी यहाँ नीच का है, और चंद्र का डिपोजिटर मंगल है, तो इष्ट और धर्म देवता हो गया। उसके इन्फ्लुएंस से डेटी असेसमेंट किया है यहाँ घंटाकरण, और ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। मैंने केतु का रेमेडीज भी आगे बताया, उसमें भी डेटी असेसमेंट कैसे है वो दिखाया था। यहाँ ये एडिशन घंटाकरण और पुतना देवी। तो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ आई एम कंक्लूडिंग। निर्विघ्नेन शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।